और उससे होता क्या है, तपसा निर्जराचार, तत्सूत्र से आता है, मतलब तप से कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों का संवर भी होता है, मतलब कर्मों का आना भी रुकता है, ये भी उसमें मान सकते हैं। तो दो प्रकार के तप की चर्चा आती है अपने आगम ग्रंथों में, है ना, सबने सुने होंगे, अंतरंग तप और बहिरंग तप। तो बहिरंग तप तो चल ही रहे हैं बहुत सारे लोगों के, अनशन तो चल ही रहा है। और कौन से अनशन? अवमोदर्य, गति परिसंख्यान, त्याग, विविक्त संयतन और काय क्लेश, ऐसे 6 बहिरंग तप हैं। अंतरंग तप प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत्य, स्वाध्याय, विवत्सर्ग और ध्यान। ध्यान भी एक अंतरंग तप है। ऐसे उत्तम तप को स्वीकार करने वाले फल को नहीं मानते, अपनी ओर ही देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर को पीड़ित करना या शरीर को सुखाना, ये तप नहीं है। तब क्या है? इच्छाओं को सुखाना होता है। अंतरंग आत्म तत्व को तपा करके इच्छाओं को सुखाने का नाम तप है। तो बोलते भी इच्छा निरोधा तपः, ये निश्चय से तो ये डेफिनेशन हो जाएगी कि इच्छा का निरोध तप। व्यवहार से कुछ है टाइप की अपन बात की वो। और ऐसे अनंत देव आचार्य भी बोलते हैं कर्म दहनात् तपः, कर्म के दहन के लिए, कर्म के दहन जिससे होता है वो तप है। जन्म जन्मांतर के कर्मों का दहन। बोलते हैं तप की तपन से पतन का रास्ता रुक जाता है। जैसे वर्षा भी होती है तो धरती को बिना तपाए नहीं होती, पहले कितनी गर्मी होती है, उसके बाद बारिश चालू होती है। उसी प्रकार जैसे दूध को तपाएंगे नहीं तो घी नहीं मिलता है, कितना तपाना होता है घी बनाने के लिए। मिट्टी को भी तपाना पड़ता है तब जाके घड़ा बनता है। सब चीज में तपाने की बात तो आती है। जिसका बिना तपाए हमारे व्यवहार कैसे सुधरेगा, दृढ़ता कैसे आएगी बिना तपाए शरीर को। ना कल भैया बोल रहे थे कि दृढ़ता कैसे आएगी। मैं बोला था जल तो लेके जाओ साहब को, बोले नहीं 5 का नियम था तो वो तो करेंगे, 5 उपवास का तपाना पड़ता है। आत्मा से परमात्मा कैसे बनेंगे, नहीं तो ऐसे बीच बीच में करना पड़ता है। इसीलिए तो 10 लक्षण आए, इसीलिए तो 10 लक्षण आए कि कुछ तो साल भर का 10 दिन ही सही, कुछ तो तपा लें अपने आप को। हाँ, बहिरंग से अंतरंग की ओर तब की ओर जाओ। हाँ, बहिरंग तो करते ही हैं, बहिरंग से अंतरंग की ओर तभी आ पाएंगे। बहिरंग अपनी प्रैक्टिस काफी हो जाएगी, अंतरंग की भी होती जाएगी, आते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तब की अपन चर्चा और शाम को देखेंगे। अपन आज बात करते हैं देवदर्शन और पूजन, है ना। अच्छा टॉपिक है, उम्मीद है आपको कुछ नए पॉइंट्स पता चलेंगे इसमें ना। हम एक बार कर चुके हैं स्वाध्याय में, थोड़ा डिस्कस किया है सुबह सुबह, आपको कुछ नया नया पता चलेगा। क्योंकि पढ़ते और करते तो डेली हैं, उसके बिहाइंड रीजन क्या है, क्यों है, तो पता चलेगा। ऐसे जैसे ही उठते हैं, अब उठना कब चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त कोई बोले तो सूर्योदय के 24 मिनट आगे 24 मिनट पीछे वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, आत्म जागरण का समय होता है। वो बोलते हैं तीर्थंकरों की वाणी फिरने का भी समय माना जाता है, इसीलिए उस समय में उठना चाहिए। सूर्योदय जब भी होता है उसके 24 मिनट पहले से 24 मिनट बाद तक। उठते ही 9 बार नमोकार श्वासोच्छ्वास से, हाँ वो जरूरी है। कि उठते ही कई लोग बोलते हैं ना, उठते ही अचानक से कुछ करने का मन नहीं करता, बैठे रहते हैं कुछ देर तक, तो बैठे रहते हैं तो श्वासोच्छ्वास हाँ तो कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारे स्कूल में तो होता था वो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी ऐसा वाला है, तो ऐसे ही अपन 24 पूर्व में 24 तीर्थंकरों को याद करके 24 तीर्थंकरों को याद कर सकते हैं।
तो बोल सकते हैं कराग्रे वच्चे तीर्थंकर कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गुरुवरा प्रभाते कर दर्शना। और उसके बाद विवेक पूर्वक नित्य क्रियाएं, विवेक पूर्वक ना, छना पानी हो सब चीज। हाँ। अब देव दर्शन की बात आती है तो जिनेंद्र देव का दर्शन, देव दर्शन मतलब जिनेंद्र देव का दर्शन, और दर्शन मतलब देखना, अच्छी तरह से देखना। ही तो लोग आते और आंख बंद कर लेते हैं भगवान के सामने आके, तो वैसा नहीं होना चाहिए। देखो आप सब चीज देखो, अष्टाधिहारे देखो, मंगल द्रव्य देखो, पंचमेरु है वो देखो, भगवान जी को देखो, सब कुछ ऑब्जर्व करना चाहिए। क्योंकि प्रतिमा को देखकर ऐसी कोई कमी नहीं लगती है, परिपूर्ण है प्रतिमा तो अपनी वैसे ही इधर की, एकदम शांत अनंत सुख नजर आता है प्रतिमा में। देखते हैं ना आप लोग सब चीज, पंचमेरु, अष्टप्रातिहार, अष्टमंगल द्रव्य, कि वैसा वैभव अपन को भी चाहिए ना, इसके भाव से देख सकते हैं। और क्यों करना दर्शन, तो लाइन आती है दर्शन पाठ दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। कैसे करना, तो उन जैसी बाकायदा प्रतिष्ठित प्रतिमा बना करके, ठोस पत्थर या फिर अष्ट धातु की प्रतिमा बना करके दर्शन करते हैं। तस्वीर, फोटो, ये सब प्रतिष्ठित या पूजनीय नहीं होते हैं, उनसे काम नहीं चलेगा, है ना। मिलने से ही प्राप्ति मिलती है। उत्तरायण सागर जी एक एग्जाम्पल देते ना, गाय का दूध थन से ही निकलेगा, और कहीं कुछ कान दबाओगे तो दूध थोड़ी निकलेगा, इसके लिए एग्जाम्पल देते थे। वैसे ही मंदिर आके ही आपके वैसे भाव बनेंगे, मतलब जैसा देखेंगे वैसा भाव बनेंगे। फिर अब फोटो और मोबाइल में, टीवी में देख के कैसे भाव बनेंगे? जैसा भेष वैसा व्यवहार। सब फिल्म देखते हुए कैसे इमोशनल हो जाते हैं, वैसी वाली बात है। और दर्शन, इसलिए देव दर्शन क्या है ना, वीतरागी बनने के लिए, वैसी ही चीज को देखने, वो बोलते हैं निज दर्शन कर, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिनके दर्शन करके अपने दर्शन करने के लिए, इसीलिए जिनके दर्शन कर रहे हैं। अब देव दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो घर से, घर से भावना भाव करके, कि एक मन में भाव भी आ गए कि हम दर्शन करने मंदिर जाना है, तो उधर से आपकी शुरुआत हो गई और पुण्य का बंध चालू हो गया। विथ प्रॉपर ड्रेस कोड, गरिमामयी वस्त्र होने चाहिए। कि दर्शन करने जाते हैं, कराने को जाते नहीं है, कोई दर्शन की वस्तु नहीं है कुछ ना, और सिर ढक करके। कल भी बात की थी, जैसे भारतीय वैभव एक ग्रंथ है भरत चक्रवर्ती का, जिसमें आता है अष्टानिका वगैरह में जो रानियां होती है ना, उनकी 96,000 रानियां, तो एकदम आरिका की जैसी बन के जाती हैं पूरी, मतलब देव देवी भी, जबकि उनके पास तो इतना श्रृंगार, इतना सब कुछ रहता है, फिर भी आरिका के रूप में वो भक्ति करते हैं भगवान की। और वो तो एक है ही पैर, पेट और पैर, सिर दिखाना शुभ होता है। दूसरा नख और केस जो होते हैं, बाल और नाखून, ये मल माने जाते हैं, साइंटिफिक भी मल ही माने जाते हैं। और निर्वाण के बाद यही दो चीज तो बचती हैं, है ना, उसके सब चला जाता है बाकी। और अभिनय और अपमान का भी सूचक है, ऐसे सांस्कृतिक दृष्टि से देखो तो। दूसरा सिर ढकने का रीजन कि हम मुकुट पहन करके आ रहे हैं, जेंट्स के लिए कि सिर क्यों ढक रहे हैं, तो मुकुट जैसा पहन के, देवों के जैसा हम भक्ति करने के लिए आए हैं। अपन का अभिषेक वगैरह करते हैं तो सिर ढक के ही करते हैं, वैसे कि हम मुकुट पहने देव के स्वरूप बन करके, क्योंकि देव निर्विकल्प भक्ति कर सकते हैं, तो वो अपन भाव रखे कि उनके जैसी निर्विकल्प भक्ति हम भी कर पाए, इसलिए सिर ढक के करते हैं। फिर साथ ही से पुण्य का बंध होगा, पुण्य का बंध तो हो ही रहा है, और ऐसी उत्कृष्ट चीजें करेंगे तो साथ ही से पुण्य का बंध होगा। अब प्रॉपर्ली तैयार होके कोई स्तुति पढ़ते हुए घर से मंदिर की ओर निकले, पता नहीं स्तुति पढ़ते हुए निकलते हैं कि नहीं, पढ़ के आ सकते हैं, मंदिर ही आना है तो और क्या करोगे। अब जैसे ही गेट पे आ गए, फिर पैर धोए, निस्तही निस्तही निस्तही। निस्तही का मतलब
सभी सांसारिक कार्यों से निषेध की प्रतिज्ञा। तो वो होता है। और भी हमने बचपन में वो जो भी देवतागण हैं, कोई व्यवस्थित होकर के श्रावक को उचित स्थान में, वो ऐसा भी मानते हैं कई लोग। तो ये ज़्यादा जमता है कि सर्व सांसारिक कार्यों से निषेध की प्रतिज्ञा कर दी, निस्सही 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 बोल के आए और बाहर का सब छूट गया, अब हम इधर के हैं। फिर ओम जय 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 नमोस्तु 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 और नमोकार मंत्र। फिर जैसे ही उधर तक आ गए फिर घंटी बजती है, तो 3 बार घंटी बजाते हैं। घंटी बजाने से सारी सांसारिक विचारों से तारतम्यता टूट करके अपन एकाग्र हो जाते हैं। उसका एक रीजन ये भी है। और घंटी की जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो इस भाव से अपन बजाते हैं कि वो नंदीश्वर विदेश क्षेत्र में जो साक्षात तीर्थंकर विराजमान है, तो उधर तक वो आवाज जाए, उधर तक हमारी नमोस्तु पहुंचे। तो एक ये भी उद्देश्य होता है घंटी बजाने का। और 3 बार ही क्यों बजाते हैं? तो एक तो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राय नमः, ऐसा बोल के बजा सकते हैं। और हमारी विशुद्ध भावना को प्रसारित करने का एक यंत्र है, माध्यम है, उस भाव से बजाते हैं। उसके बाद जैसे ही आगे आ गए वे पुंज चढ़ाते हैं। कितने चढ़ाते हो आप? 5 12 चढ़ाने चाहिए। 5 परमेश्वरी के, 4 अनुयोग के और 3 रत्नत्रय के, है ना। हरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः, ऐसे 5 चढ़ाते हैं। नमः मतलब नमस्कार हो, भावार्थ बोले तो समर्पण के भाव से। तो भगवान के सामने ही चढ़ा देते हैं। जरूरी नहीं कि जिनवाणी रखी उधर पे चढ़ाओ आके, या यहाँ गुरु है उधर चढ़ाओ, अनुयोग के सामने चढ़ाओ, ऐसा नहीं। भगवान के सामने चढ़ा देते हैं क्योंकि वे ही वाणी है और वे ही परम गुरु है। तो 12 के 12 पुंज अपन उसी सेवक पे चढ़ा सकते हैं। उसके बाद पंचांग या अष्टांग नमस्कार करते हैं। इस भाव के साथ वंदे तद्गुण लब्धये। तो पंचांग में क्या आ जाएगा? 2 पैर 2 हाथ और मस्तक ना, मस्तक टच होना चाहिए जमीन से, हाथ आगे रहे और मस्तक से बीच में आए। हाथ के ऊपर मस्तक नहीं रखना होता है, तब जाके पंचांग होता है। और 2 जंघा और छाती, ऐसा जब गवासन से करते हैं तो वो अष्टांग भी हो जाता है। गवासन मुद्रा सिर्फ अपने जैन धर्म में यह गवासन मुद्रा, ऐसे कहीं आती नहीं है। फिर पुंज चढ़ा दिए, फिर 3 प्रदक्षिणा पुण्यवर्धक कोई भी स्तुति पढ़ते हुए, जो पतित पावन पढ़ दो या दर्शन पाठ पढ़ दो, कुछ भी पढ़ के 3 प्रदक्षिणा दे सकते हैं। 3 प्रदक्षिणा जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए, मन वचन काय से भक्ति के प्रतीक रूप में। 3 लोग प्रदक्षिणा हो गई। फिर क्या बच गया? गंधोदक लगाएंगे। ये नॉर्मल दर्शन को आते उनके लिए बात हो रही है। हाँ, अभिषेक वालों के लिए थोड़ा आएगा अभी। गंधोदक लगाते हैं, उत्तम अंग पे लगाना होता है। उत्तम अंग मतलब मस्तक, नहीं छिड़कना नहीं होता है, अभिनय होती है। मस्तक पे लगाओ, उतना काफी है। क्योंकि जरूरी नहीं ना जहाँ रोग हो वहीं पे उपचार करोगे। कोई हाथ दुखता है तो हाथ से गोली थोड़ी खाते हैं, हाथ में इंजेक्शन थोड़ी लगाते हैं, इधर कुछ हुआ है। वैसे ही मस्तक पे लगाओ, उसका प्रभाव पूरी बॉडी में आपकी ऑटोमेटिक जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये तो ही नॉर्मल जो दर्शन को आते हैं उनके लिए प्रोसेस। अब जो अभिषेक के लिए आते हैं, अभिषेक में ही बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं अपन पूरी प्रक्रिया में और पूजन तक, तो थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले मंगलाष्टक से चालू करते हैं। मैं मंदिर जी से बाहर निकलते हुए अस्से भी बोलते हैं। हाँ, जाते हुए सही। तो उसका रीजन वही, या तो जो देवों से आपने बात की थी कि आप स्थान दें तो आप पुनः स्थान ले सकते हैं वैसे, और अभी मेरा हो गया, अब संसार में फिर से जा रहे हैं। ठीक है, मंगलाष्टक की बात करते हैं। मंगलाष्टक पढ़ते हैं। मंगल अष्टक नाम से ही है कि इसमें 8 पद होते हैं, लेकिन पढ़ते अपन कितने? 10 या 11, है ना। विद्यासागर जी वाला वो पढ़ते हैं तो 11 हो जाते हैं। कैसे? अरिहंतोष भगवंत इंद्र महिता, ये मूल मंगलाष्टक में नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ है। कई लोग बोलते हैं कि श्वेतांबर परंपरा से आया है,
और या तो अपन पढ़ते ही आदत हो चुकी है तो उसको आदि मंगलाचरण के रूप में पढ़ सकते हैं, कुछ गलत नहीं है। आदि मंगलाचरण मान लो, और एक जो बीच में आता है सर्पो हार लता भगवत कैसे लिखा, ये भी आप देखोगे तो ब्रैकेट में लिखा रहता है, इसको कोई नंबर नहीं रहता कई जगह, तो ये भी एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। और जो लास्ट वाला विद्यासागर विश्ववंदना श्रवणम नियम सागर जी वाला, वो एक अंत मंगलाचरण। तो आदि मध्य और अंत मंगलाचरण के ये 3 हटा दो तो प्रॉपर 8 अष्टक हो जाते हैं। वो मंगलाष्टक में अपन ऐसे पढ़ सकते हैं। पढ़ने से कोई हानि नहीं है पर। हाँ पढ़ने से कोई हानि नहीं है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, पूरा उसी से चालू करना चाहिए, पूरा अपनी पूरी नहीं मानी जाती, नहीं तो पूजन और अभिषेक की विधि। मंगलाष्टक उससे एक हिस्सा है, 8 है। और ये जो मंगलाष्टक है शार्दुल विक्रीडित छंद में लिखा गया है। ऐसे कई सारे छंद होते हैं हिंदी और संस्कृत में, तो शार्दुल विक्रीडित जिसमें क्या होता है 4 पद होते हैं, प्रत्येक पद में 4 चरण होते हैं और उसमें 19 वर्ण होते हैं हर एक लाइन में। और यति होती है, यति मतलब होता है विराम, उसमें 12 और 7 पर विराम होता है, 12 शब्दों के बाद रुकना होता है, 7 के बाद। तो ये आप देख रहे हो तो आप काउंट कर सकते हो। जैसे अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, कितने वर्ड हुए उसमें, उधर पर रुकते हैं ना अपन महिता के बाद, कितने हुए काउंट करो, 12 हुए, 13 हुए। आधा नहीं मानेंगे, हंतो वाला आधा ना नहीं मानेंगे, पूरे वाले वर्ड कितने हो गए, 13 हो गए ना। 13 हुए। इससे पता चलता है कि ये मूल का नहीं है, मूल मंगलाष्टक का ये पाठ नहीं है, इससे पता चलता है। बाकी में आप सब में देख लो, श्रीमन नम्र सुरासुरेंद्र मुक्ता, इन सब में 12 के बाद रुकना होगा। 12 साल। हाँ 12 7 12 7। तो ये छंद के हिसाब से भी प्रॉपर 8 श्लोक वो बैठते हैं, बैठ सकते हैं। वही अपनी कैसे आदत हो गई है तो पढ़ने को मना नहीं कर रहे हैं, पढ़ सकते हैं और आदि मंगलाचरण के रूप में पढ़ सकते हैं। एक और लॉजिक है, जब उसका अर्थ देखते हैं, अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, तो 5 परमेष्ठियों को नमस्कार। और वो 13 शब्द किसमें है? 13 नहीं है कोई छंद में, 12 और 7 का ये रूल है इसका, नहीं है ना। तो एक ये भी लॉजिक बैठ रहा है, उसमें 5 परमेष्ठियों को लिया गया है। और जो श्रीमन नम्र सुरासुरेंद्र मुक्ता लोग हैं उसके बाद वाला उसमें भी 5 परमेष्ठि 9 देवता, तो वो भी उसी का है। तो रिपीट कैसे आता, मतलब फिर से 5 परमेष्ठि को क्यों करते हैं, तो ऐसा लॉजिक बिठाओ तो भी वो मूल का नहीं है, ऐसा प्रूफ होता है। ठीक है, तो ऐसे 8 पद अपन ने पढ़े, इत्थम श्री जी ने मंगलाष्टक में यहाँ तक 8 हो जाते हैं। अब इसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं, प्रक्षाल पाठ। और मंगलाष्टक के रचयिता कोई ऐसे पता नहीं चला अभी तक। एक बुक है श्री भूवलय, उसमें आया है, वो 8वीं 9वीं शताब्दी की बुक है, उसमें उसका वर्णन है इसका मंगलाष्टक का, उसमें भी यही है श्रीमन नम्र सुरासुरन से। तो इससे पता चलता है कि उससे भी पहले का है, ये किसने लिखा ये पता नहीं है। उसके बाद प्रक्षाल पाठ पढ़ते हैं। प्रक्षाल पाठ की रचयिता उसमें आता है अपनी लाइन में जब पढ़ते हैं, हरजस राय जी हैं, कवि हरजस राय या जसहर राय, ऐसे दोनों नाम आते हैं। इसमें 10 पद हैं, जिसमें 2 लाइन और ऐसे 4 लाइन करके हैं, 8 लाइन का एक पद बोलते हैं। ये 4 की अलग लय, 4 की अलग लय। अलग लय क्यों, क्योंकि छंद अलग है उसके, कुछ दोहा छंद में, कुछ गीता या अडिल्य छंद में है। ठीक है। और प्रक्षाल अचल प्रतिमाओं के पूर्ण अभिषेक में जल की अधिक मात्रा लगती है, इसीलिए अपन यूजुअली प्रक्षाल करते हैं। सब प्रतिमाओं का डेली अभिषेक नहीं करते हैं, प्रक्षाल करके और कोई एक प्रतिमा का प्रतिदिन अभिषेक करते हैं, क्योंकि जल की अधिक मात्रा लगेगी, ज्यादा क्या बोलते हैं अनर्थ दंड क्यों करने का। इसीलिए हिंसा से बचने के भाव से गीले छन्ने से पहुंचने को प्रक्षाल बोल देते हैं। हाँ लास्ट की लाइन में आएगा। बुधवार तो नहीं है, सबसे पहले तो नहीं है। लास्ट की लाइन में नहीं है, बीच में आता है।
ये है इधर पांचवी पद में देखो, परमोदारिक दिव्य देह वाले में उसकी लास्ट लाइन में आता है जस में इन्वर्टेड कामास के अंदर है वो जस भक्ति बस मन उक्ति ते हमें भानु दिग दीपक धरे, तो उससे हर जस राय या जस हर राय दोनों नाम इससे आ सकते हैं। तो श्री जन जग में ऐसो को बुध बनते जू, ऐसे इसकी मीनिंग भी बहुत अच्छे अच्छे हैं सारे श्लोक के। ये तो खैर हिंदी में तो समझ में आता है, इसे थोड़ा सोच सोच के पढ़ेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। जैसे इसका एक काव्य है बड़ा अच्छा, ये पांचवा ही है एक, तो जिसमें 18 दोषों का वर्णन आता है। कई बार आते हैं ना 18 दोष, भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, तो कौन से 18? इसी में आता है। परमोदारिक दिव्य देह पावन सही, क्षुधा से लेके आप काउंट करना, तो क्षुधा तृषा चिंता भय गद, गद मतलब रोग, दूषण नहीं, जन्म जरा मृत्यु अरति शोक विस्मय से राग रोष निद्रा मोह सब एक से, तो ऐसे 18 दोष आ जाते हैं। ऐसे कई चीजें याद नहीं करनी होती, अपन डेली पढ़ते हैं और कोई क्वेश्चन पूछ ले तो नहीं आता है, तो याद रखना। एक इसमें आता है छठे वाले में, तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो, ये वाला इम्पोर्टेंट काव्य माना जाता है। इसमें अपने परिणामों की निर्मलता के लिए अपने राग द्वेष रूपी मलिनता को हटाने की बात आती है। तो महामलिन तन में वसुविधि बस दुख सहयोग, ऐसे तन में वसीभूत होकर के कितना दुख सहा है। और बीत्यो अनंतो काल यह है ना, पूरा मीनिंग ही एकदम फैंटास्टिक है, एकदम सोच सोच के पढ़ोगे तो समझ आएगा। और फिर एक जो 8वां है वो भी बहुत बड़ा अच्छा है, पावन मेरे नयन भय तुम दरसते हैं। और लास्ट वाला उसमें 2 लाइन ही है, तुम भौदल के तरी गए भय निकल अवकार, तारकम में इस भक्ति को हमें उतारो पार। आप तो भाव समुद्र से तर गए और निकल करके मतलब शरीर रहित होकर के अभिकार हो गए, तारकम में तारने वाली इस भक्ति को हमें भी पार उतारो। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं अभिषेक पाठ। अभिषेक पाठ 20 लोग आते हैं, अपने मंदिर में ही 20 पढ़े जाते हैं और कहीं नहीं पढ़े जाते। अभिषेक ताकि हम जिनेंद्र प्रभु का स्वरूप जान करके अपने कर्म समूह को मूल सहित नष्ट कर सके, इस भाव के साथ अपन अभिषेक करते हैं। और भी साइंटिफिक रीजन भी है इसके कि जैसे पानी को जब धातु के ऊपर डालते हैं मेटल के ऊपर, तो जो H2O होता है, H2O को मेटल्स के ऊपर डालेंगे तो H+ और O- में वो टूट जाता है आयंस में, और O- शरीर ग्रहण करता है, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है ना, नेगेटिव आयन से। वो भी एक साइंटिफिक रीजन है इसके बिहाइंड आता है, क्षमासा महाराज जी ने आई थिंक बताया था। तो ऐसे अभिषेक 4 प्रकार के, जन्म, राज्य, दीक्षा और प्रतिमा। तो अपन कौन सा करते हैं? प्रतिमा अभिषेक अनादिकाल से चला आ रहा है। तो 5 कल्याणक से संपन्न जिन प्रतिमा की प्रासुक जल से पुरुषों के द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली नवन क्रिया को अभिषेक कहते हैं, है ना। तो अच्छे अच्छे वर्ड है। 5 कल्याणक से संपन्न जिन प्रतिमा की, किसका करना है? एक ही हो गया, प्रासुक जल से, ऐसे ही निकाल के और ऐसे नहीं ध्यान रखते हैं। और पुरुषों के द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली नवन क्रिया, तो अभिषेक हो गया। इसमें भी जो श्लोक आते हैं उनका अर्थ तो नहीं देख रहे, यानी बहुत अच्छे मीनिंग है श्लोक जो आते हैं उनके। ऐसे भृंगार चामर वाला 5 है, इसमें अष्ट मंगल द्रव्य के नाम आ जाते हैं। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ कालस ध्वजातप निवारक भूसी काग्रे। भृंगार मतलब हो गया झाड़ी, चवर, सुदर्पण पीठ मतलब भवना या स्थापना, कुंभ मतलब कलश, ताल मतलब पंखा, ध्वजा मतलब ध्वज, और आतप निवारक मतलब छत्र।
हो गए। ऐसे 8 मंगल द्रव्य के नाम इसमें आ जाते हैं। सिंहासने जिन भवंत महम श्रेयामि, ऐसे सिंहासन पर विराजमान करता हूँ, से भगवान को विराजित करते समय। सकल भुवन नाथम वाला तकवार है। जब बड़ी शांति धारा नहीं होती थी तो यही पढ़ के शांति धारा करते थे। उसके बाद शांति धारा पढ़ते हैं अपन, सारा अभिषेक हो गया, उसके बाद शांति धारा। तो शांति हेतु की जाने वाली अभिषेक की धारा, इसको बोलते हैं शांति धारा। इसका उल्लेख कई सारी जगह आता है, आदि पुराण में भी आता है, भक्तेश वाले में भी आता है। तो अनूठा पवित्र मंत्राभिषेक है ये, जिसमें अलग अलग मंत्र आते हैं। नमोकार मंत्र आता है, शांति मंत्र आता है, बीजाक्षर मंत्र आते हैं, रिद्धि मंत्र आते हैं। तो मंत्रों का समूह है शांति धारा। मंत्र जो होते हैं बीज और अक्षर से बने होते हैं, जो कि जिनवाणी का महत्वपूर्ण अंग है, बीज और अक्षर। स्व और पर के पापों के प्रक्षालन हेतु आत्मकल्याण और शांति के भावों के साथ जिन प्रतिमा पर अखंड जलधारा छोड़ने का नाम शांति धारा है। इसे ओम से ही चालू होता है, तो ओम समस्त बीजाक्षरों की उत्पत्ति माना जाता है। ओम से ही सभी बीजाक्षर उत्पन्न होते हैं। ओम में आ, ओ और मा, ये सारे के लॉजिक हैं। आ का मतलब क्या, आ बीजाक्षर क्या है ना, आत्मा के तत्व का सूचक है। ऐसे बहुत सारे बीजाक्षर आते हैं, जैसे ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं ह्रौं वं मं हम सब ऐसे पढ़ते हैं ना, तो रा आता है, रा अग्नि बीज होता है। ऐसे कई सारे हैं, एक दो मैं बता रहा हूँ। रा जो होता है अग्नि बीज होता है, कार्य सिद्धि के लिए ये बीजाक्षर बहुत फेमस है। शक्ति का प्रस्फुटक है, वर्धक है, समस्त प्रधान बीजों का जनक है। रा के लिए बोलते हैं अग्नि बीज बोलते हैं, मतलब जैसे कड़कड़ाहट की ठंड में भी जो पसीना ला दे। जैसे जब अमरकंटक वगैरह में चातुर्मास होते हैं ना, तो रा का जाप कर ये करते हैं, चिंतन करते हैं महाराज जी लोग, ऐसे सहनीय नहीं होती जब ठंड में। र र र र उससे गर्माहट आती है, वो बीजाक्षर का प्रभाव है। वैसे हर बीजाक्षर का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है अपने आप में। वम सम तम पम, इससे एकदम एनर्जी क्रिएट होती है सबको बोलने से। अच्छा, अब इसमें आता है द्रावय द्रावय, पढ़ते हैं ना आप लोग, द्रावय द्रावय। द्रावय मतलब अनुकरण करना। तो जितने ये सब बीजाक्षर पढ़े हैं, तो सब बीजाक्षरों के बाद लास्ट में आता है द्रावय द्रावय, फिर आता है ओम नमो हरते भगवते। तो द्रावय द्रावय हो गया, जो पढ़े उनका मैं अनुसरण करता हूँ या द्रवीभूत होता हूँ, सरल या नम्र स्वभावी होता हूँ। ये सुनने के बाद इस टाइप से वो द्रावय द्रावय वर्ड आया। फिर ओम नमो हरते भगवते श्रीमते, श्रीमान अरहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं मम पापम खंडय खंडय, खंडय खंडय मतलब नष्ट कर दीजिए। मम पापम खंडय खंडय, तो मेरे पाप खंडय खंडय नष्ट कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। जही जही दूर कर दीजिए, दूर कर दीजिए। दह दह दहन कर दीजिए, जला दीजिए। पच पच मतलब पकाओ या भस्म कर दो, पकाने को वैसे भस्म कर दीजिए, मेरे पाप को पका दीजिए या भस्म कर दीजिए। पाचय पाचय पकवा दीजिए। जैसे कंडे की अग्नि होती है ना, पचने के बाद नष्ट होती है, वैसे ही पच पच पाचय पाचय उसके लिए वर्ड आते हैं। पूर्ण रूप से ऐसे पापों की स्थिति को बदल दीजिए, मेरे स्वभाव में परिवर्तन ला दीजिए। उसके लिए अपन वो रिपीट करते हैं। फिर ओम नमो अरहं झम छीं छीं हम सम और ठा ठा अस्माकम। अस्माकम का मतलब होता है हम सबका। अस्माकम आचार्य श्री समय जी महाराज, तो अस्माकम हम सबका। जैसे अस्माकम के बाद सर्वेशम बोलना जरूरी भी नहीं होता, इसी में आ गया हम सबका। अस्माकम सर्व विघ्न निवारणार्थम, तो हम सबके सभी विघ्नों के निवारण के लिए। अस्माकम का मीनिंग इटसेल्फ है कि हम सबका। सर्वेशम भी बोल देते हैं कई बार उसके बाद तो जरूरी नहीं है कि हम सबका उधर आ गया और सर्वेशम मतलब ही हम सभी का, तो रिपीट हो गया तो जरूरी नहीं है। अस्माकम मतलब ही हो गया हम सबका।
फिर श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु। श्रीरस्तु मतलब लक्ष्मीवान, श्री मतलब लक्ष्मी, श्रीरस्तु मतलब लक्ष्मीवान हो गए, धन संपत्ति वाले हो गए। वृद्धिरस्तु वृद्धि हो गए, कल्याणमस्तु मंगल हो गए, कल्याणमस्तु मतलब मंगलप्रद हो गए। और स्वाहा, स्वाहा तो हो गया शांति या हवन का वाचक होता है। जहाँ भी अपन स्वाहा बोला है तो शांति के लिए या शांति बीज बोलते हैं। स्वाहा जो है शांति बीज है। एवं अस्माकं तरह सिद्धार्थम सर्वनिवारणार्थम, ये सब पढ़ने के बाद श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसादात, तो हम सबकी शांति को करने वाले श्रद्धेय के चरण कमल में के प्रसाद से अभिवृद्धि रस्तु मतलब वृद्धि हो गए। सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिदंतुना, प्रसिदंतुना मतलब प्रसन्न हो गए। समीचीन धर्म या हमारे शिष्य गुरु समूह है, दूसरों के शिष्य भी प्रसन्न हो गए, तो उसके लिए बोलते हैं प्रियच्छन्तुना प्रसिदंतुना। अस्माकं यह सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु, तो हमारे इस और परलोक की सिद्धि को बनाए, सिद्धिं तन्वन्तु सिद्धि को बढ़ाए। और प्रियच्छन्तुना मतलब हम सबको दे रहे। अजराय अभवाय अस्माकं, अजराय मतलब बुढ़ापा रहे, अभवाय मतलब जन्म रहे। और व्याधिम घनंतु, व्याधिम घनंतु बोलते हैं, उसका मतलब घनंतु मतलब नष्ट हो गए। फिर उसका प्रयोजन इधर पर बोलते हैं, श्री जनाभि से पूर्ण प्रसादात अस्माकं सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। तो ये प्रयोजन इधर पे आया। ये शांति धारा का प्रयोजन क्या है? तो सभी दोष रोग शोक भय पीड़ा इनका विनाश होगा, ये इसका प्रयोजन बताया जाता है। और तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा है ना, तुष्टिम मतलब संतुष्टि, पुष्टिम मतलब संवर्धन, और कुरु कुरु मतलब करें, संवर्धन करें, संतुष्टि करें। मम कामम, कामम मतलब मेरी कामना। छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, छिंदी छिंदी मतलब खंड खंड हो जावे, भिंदी भिंदी मतलब नष्ट नष्ट हो जावे। तो छिंदी और भिंदी का मतलब छिंदी पूरा बोलना चाहिए ना, छिंद छिंद भिंद भिंद नहीं, छिंदी और भिंदी तो मतलब होता है खंड खंड हो जाए, नष्ट नष्ट हो जाए, या फिर दूर हो जाए, समाप्त हो जाए, कैसे भी आप मान। तो मेरी कामना, मम कामम रति कामम बलि कामम है ना, बलि कामम मतलब नैवेद्य रचना संबंधी अन्य काम नष्ट हो जाए। नर मारे, मनुष्यों से संबंधित जो रोग होते हैं वो नष्ट हो जाए। राष्ट्र मारे, राष्ट्र में जो व्याप्त महामारी है वो नष्ट हो जाए। तो बोल देते थे कोरोना का वो अलग से जोड़ते थे, जबकि इसमें इन्वेंट है, जोड़ना था ही नहीं। राष्ट्र मारी बोल रहा है मतलब राष्ट्र में जो व्याप्त महामारी है वो नष्ट हो जाए। जो अलग से बोल रहे हैं कुछ जरूरत ही नहीं है, सब कुछ इसमें अंदर अपने आप ही आ गया है। सर्वापस मारे मतलब जो मुर्गी वगैरह के जो रोग होते थे तब वो नष्ट हो जाए। अस्माकम अशोक कंजन दुखानी, सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तत्व सत्य तेजो बल स्वर शांति। ये सुदर्शन महाराज जैसा ऐसा महाराज वाला कुछ नहीं है। इसका मीनिंग है कि सुदर्शन चक्र के धारी जो 5वें चक्रवर्ती थे और 16वें तीर्थंकर थे वो आता है। कई लोग बोलते सुदर्शन महाराज क्यों बोलते, कुछ है क्या? ऐसा नहीं है, वो इनके लिए बोले सुदर्शन चक्र के धारी थे है ना, 16वें तीर्थंकर 5वें चक्रवर्ती थे, तो उनके लिए हम सब के लिए पूरा पूरा है। चक्र विक्रम सत्य तेजो बल स्वर शांति पूरा पूरा है। चक्र मतलब सेना वीरता सत्ता, इन सबकी शांति को पूर्ण करो, पूर्ण करो, इसीलिए पूरा पूरा है। सब जीवानंदनम मतलब सब जीवों का आनंद करो, कुरु कुरु मतलब करो करो। सभी ग्राम नगर खेत करवट सब इनमें आनंद करो, सभी गांव में शहर में समुद्र में। फिर यत् सुखम त्रिलोकेषु, जो सुख तीनों लोकों में व्याधि व्यसन से रहित कहा है वह अभय क्षेम आरोग्य कल्याण करने वाला हो गए। सीधे स्वस्तिरस्तु बोलते हैं ना, स्वस्तिरस्तु मतलब कल्याण करने वाला हो गए। क्योंकि स्वस्ति अपन पूजा में भी पढ़ते हैं ना, स्वस्ति मंगल पाठ और उसमें, तो इसीलिए पुष्प क्षेपण करते हैं। जहाँ भी स्वस्ति वर्ड आया उधर पुष्प है, वो कल्याण हो गए उस भाव से। और विधीयते, विधीयते मतलब ऐसा जानना चाहिए। श्री शांति रस्तु, अस्तु मतलब हो गए, श्री शांति, शांति मतलब शांति हो गए, तो शांति रस्तु सुखमस्तु। तथास्तु और सदास्तु क्या बोलते हो आप?
हाँ दास कंफ्लिक्ट है। प्रमाण जगत जी बोलते हैं कि जब साधु बोलते हैं तो हाँ क्या बोलते हैं साधु बोलते हैं तो तथास्तु बोलो। तथास्तु। हाँ, और जब श्रावक बढ़ रहा और है कुछ तो पढ़ रहा है तो सदास्तु ऐसा। सदास्तु तो हो गया सदा अस्तु मतलब हमेशा बना रहे। जो भी अपन को बोला शांति रस्तु सदास्तु तो शांति हमेशा बनी रहे तो सदास्तु। तथास्तु मतलब जैसा आपने कहा उसका मैं समर्थन करता हूँ। तो मुनि महाराज भी पढ़ते रहे शांति रस्तु शांति के लिए उन्होंने पढ़ा तो जो आप बोल रहे हैं उसका मैं समर्थन करता हूँ तो वो तथास्तु। तथास्तु वो आशीर्वाद वाला तथास्तु नहीं है ना। ये तो कई लोगों को लगता है तथास्तु क्यों बोले मतलब वो तो आशीर्वाद दे रहे क्या किसी को तो वैसा नहीं है मीनिंग अलग है। तो अपने यहाँ पे सदास्तु सदास्तु बोलो तो बेटर है कोई दिक्कत नहीं है। सदा हमेशा बना रहे शांति रस्तु सदास्तु शांति हमेशा बनी रहे। कल्याण वस्तु कल्याण हमेशा होता रहे हमेशा बना रहे ऐसे पढ़ सकते। फिर आयुर्वल्ली विलासम हाँ इसके पहले एक और आता है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं है ना आरामसी अवसानाथ विद्याण ये व्यंतर बाधा विनाशक मंत्र होता है। ये लोग होता है भूत प्रेत बाधा ये सब बता रहे ना इन्वेंट है सारी शांति धारा में सब कुछ चीजें आ गई कुछ अलग से पढ़ने नहीं चाहिए पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना। तो इसमें अनाहत विद्या तो आघात से रहित विद्या के लिए योगिन विनाशक कुरु कुरु मतलब हो गए। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलेद्रागित्वा स्वनल्पम आयु की लता का आनंद हो हमें जो आयु मिली है वो वृद्धिगत होती रहे और हम उसका आनंद लेते रहें जब तक नियम संयम करते रहें। सकल सुख फलेद्रागित्वा स्वनल्पम संपूर्ण सुख के फलों द्वारा शीघ्र ही अत्यधिक विस्तार हो गए। धीरम वीरम नवीनम मतलब धीर वीर महत्ता के शरीरम पढ़ते हैं क्या धीरम वीरम कहाँ से आया मुझे नहीं पता गरीरम गंभीर या महत्ता के लिए है वो गरीरम या गंभीरम शरीरम तो नहीं है मैंने पता नहीं शरीरम सुनाई देता है वो शरीरम नहीं होता धीर वीर गंभीर या धीर वीर महत्ता के निरूपम उपनयता तनुत उपमा रहित स्थान को प्राप्त हो गए। गंभीरम लिखा है यहाँ पे गंभीरम आता है एक्चुअली महत्ता के लिए गंभीरम पढ़ो जो लिखा है जिनवाणी वैसे ही पढ़ो यही सही। सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम सिद्धि वृद्धि और समृद्धि के लिए प्रत्यतु मतलब विस्तार को प्राप्त हो तरणी स्फूर्ति प्रताप हो सूर्य की जो लायमान कीर्ति ऊंचाई पर होती रहे। कांतिम शांतिम समाधिम तो ये 6 चीज आती है सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम और कांतिम शांतिम समाधिम तो इन 6 का विस्तार हो गए बिखराव हो गए और जगत में उत्तम शांति धारा हो गए। इस प्रकार वितरतु जगत का उत्तम शांति धारा जगत में उत्तम शांति धारा से इन 6 चीजों का विस्तार हो गए। इसके लिए अपन ये लास्ट में पढ़ते हैं संपूज का नाम प्रतिपाद का नाम तो सम्यक प्रकार से पूजा करने वालों की से 3-4 लोगों की इसमें शांति की भावना भाई है। किन किन की एक संपूज का नाम मतलब सम्यक प्रकार से पूजा करने वालों की। अब भले वो शांति धारा के बाद चले जाते हैं हम तो भावना भाई लेते हैं कि जो पूजा करेंगे उनकी शांति हो गए है ना। दूसरा प्रतिपाल का नाम धर्मायतनों का पालन करने वालों की या धर्मायतनों का जो रक्षा करें उनकी। यतीन्द्र मतलब आचार्यों की यतियों के गुरु उनको यतीन्द्र बोलते हैं आचार्यों की। सामान्य तपोधना नाम सामान्य तपस्वी मुनियों की। देशस्य भारत देश राष्ट्रस्य जो भी महाराष्ट्र हो गया जैसे पूरस्य नगर हो गया पुणे राज्य राजा या मुखिया। करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र तो करें शांति भगवान जिनेन्द्र या भगवत जिनेन्द्र तो ये शांति को करें भगवान जिनेन्द्र शांति को करें। इसीलिए बीच में इधर मना किया था करोमी शांति कई लोग बोलने लगे थे तो करोमी नहीं होता करोमी तो क्या हो जाएगा कि करोमी मतलब करता हूँ जो विभक्ति होती है ना तीता हंती सीता था मी वामा पता नहीं पढ़ी होगी तो पता होगा। करोमी मतलब होता है करता हूँ जब मैंने बात की थी ना पुष्पांजलि में छिपामी तो मैं पुष्प छेपण करता हूँ जब खुद कुछ कर रहे हैं तो छिपामी बोलते हैं। या मी वर्ड कहाँ आता है मी वाली जहाँ खुद करते हैं इसमें एक तो प्रतिष्ठाचार्य लोग जैसे पंचकल्याण वगैरह में छिपेत बोलते हैं पुष्पांजलि में छिपेत है
तो उनका मीनिंग क्या होता है, वो क्षेपण करें, क्योंकि वो खुद नहीं करते, वो तो माइक से बोल रहे होते हैं, तो उनका कहना ठीक है उनकी जगह पर। लेकिन यदि अपन खुद कर रहे हैं तो क्षिपामि, पुष्पांजलि को क्षेपण करता हूँ। इसमें जैसे एक और मंगलाष्टक में जैसे अपन कुर्वन्तु ते मंगलम बोलते हैं, फिर हाँ। 2-3 बोलते हैं ना कुर्वन्तु ते तो मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम, ते मतलब तुम्हारा मंगल हो गया, फिर मे मतलब मेरा मंगल हो गया, कुर्वन्तु नो या नमः मतलब हम सबका मंगल हो गया। तो हमें ते नहीं पढ़ना चाहिए, और ते ही पढ़ते हैं ज्यादातर लोग। तुम्हारा मतलब किसका बोल रहे हैं आप, या तो अपना देख लो या सबका देख लो, तो है ना। लिखने वाले ने सही लिखा, आप उस पर मत जाओ। कई लोग बोलते जो जिनवाणी में लिखा है ऐसा कट्टर हो गई, वही हम पढ़ेंगे, वो उनने उनके हिसाब से सही लिखा, वो आज्ञा दे रहे हैं, वो लिख रहे हैं कैसा ही तुम्हारा मंगल हो, तो तुम्हारा तो हम तो मैं पढ़ेंगे। जब अपन कहते हैं तो कुर्वन्तु मे मंगलम और कुर्वन्तु नो मंगलम, तो हमारी और लोक कल्याण की तो मे और नो ये दो जमते हैं। ऐसे ही पुष्पांजलि में क्षिपामि, छिपेत नहीं पढ़ना, छिपेत मतलब होता है करें, तो आप किसको करने को बोल रहे हैं, आज्ञा थोड़ी दे रहे, खुद कर रहे हैं तो छिपामि। और इसमें करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र, तो करोतु हो जाता है करें, कौन, भगवान जिनेन्द्र शांति को करें। या करोमी पढ़ते हैं तो मैं शांति को करता हूँ, तो अपन क्या भगवान की शांति करेंगे, है ना। तो करोमी नहीं आएगा, करोतु आएगा। ऐसी 2-3 चीजें हैं। और ये कहाँ से आया है, शांति भक्ति जो है ना पूज्य पाद स्वामी की, उससे आया है कई सारी चीजें, शांति शांति धारावाद है। हाँ हाँ मतलब ठीक है, श्वासोच्छ्वास से नहीं तो आराम से तो दे सकते हैं, ठीक है। जैसे पूजा चालू करते हैं, 5 मिनट और देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा। शोभित भैया, तो अब ये इतना पावरफुल है तो अपन इसको हमेशा सिर्फ शांति धारा के साथ ही पढ़ सकते हैं कि अलग से भी पढ़ सकते हैं? कौन सा शांति धारा जो पढ़ रहे हैं, नहीं तो प्रभाव तो इधर ही होगा मंत्रों का, बीजाक्षरों का, और पवित्र स्थान में ही होगा, घर पे पढ़ने से नहीं होगा। और उल्टा और हो जाएगा, उसमें सब रूप निवारक ये सब चीजें हैं, जहाँ विशुद्धि होगी, इधर ही क्यों होता है, इतनी विशुद्धि होती है भगवान के। तो अगर मंदिर में आके अलग नहीं बाहर भी नहीं पढ़ने का, ऐसे वो परिकर ही, गर्भालय परिकर ही वो उसके लिए होता है, जहाँ जिसका स्थान है वही उचित है। और कहीं पढ़ोगे तो नेगेटिव प्रभाव, भूत प्रेत लग जाए, पता चले आपको, है ना। जहाँ उचित है वैसे करना चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ कुछ तो पता चला, ऐसे जिसको इंटरेस्ट होगा तो वो आएगा, फिर समझेंगे और डिटेल में। कुछ लोगों को इंटरेस्ट था तो हम सुबह आते थे 5:30 बजे और इस रूम में पढ़ते थे, फिर अभिषेक के लिए ज्वाइन होते थे, तो 1 घंटे हम लोग 6 बजे से 7 बजे तक पूरा डिस्कस करते थे। 1 हफ्ता किया था, 1 हफ्ते में ऑलमोस्ट हो जाता है। वही है ना, इंटरेस्ट नहीं रहता ना, बोलते हैं लोग फिर आते नहीं है। करेंगे पता है आपको, शाम को थोड़ा सा शॉर्ट में, शाम को लेकर दिन बता दें। हाँ ठीक है, ज्यादा लोग शाम को बैठते हैं है ना। अभी कुछ कुछ चीजें तो पता चली ना। अभी पूजन का थोड़ा सा बताता हूँ। तो पूजन में हमारे एक तो 6 आवश्यक के अंदर आता है, ये बोलते हैं कि अभिषेक करो ना करो, पूजन जरूर करना चाहिए। देव पूजा पहला ही है 6 आवश्यक में, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभिषेक मत करो। पूजन का मतलब होता है कि अभिषेक पूर्वक की गई पूजन, वो पूजन बोलते हैं। तो पूरी प्रोसेस तो अभिषेक के साथ ही है, लेकिन फिर भी पूजा करना ही चाहिए। कहीं अपन ट्रैवल करते हैं तब भी भाव से पूजा कर लेते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे, ट्रेन में बैठे बैठे, तो एक आवश्यक अपना पूरा हो जाता है। पू मतलब पवित्र करना, उससे आता है वो। पावनता की जननी होती है जो पूजा बोलते हैं ना, पावनता की जननी। आत्म प्रक्षालन और पारलौकिक आनंद के लिए पूजा की जाती है, आत्मा के प्रक्षालन के लिए, और आत्म जागृति का प्रतीक है। इसका भी उदाहरण बहुत सारे महापुराण मतलब आदि पुराण में तो आता ही है। हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है तो उसमें पूजा का बहुत सारा आया वर्णन। और 2 टाइप की पूजा होती है, एक तो द्रव्य पूजा और एक भाव पूजा। हमें द्रव्य ही करना चाहिए जितना हो, नहीं भाव तो अपन इतने 30 मार खा नहीं है ना। तो कोई बोले हम तो पढ़ लेते हैं, मन में हो जाती है पूजा। नहीं कई लोग करते हैं, अभी क्या लोगों का
हाँ। विशेष परिस्थिति और उत्कृष्ट द्रव्य से करना चाहिए, अच्छी है ना, बड़े चावल हो, तो चावल भी वो टूट जाते हैं, फिर वो मतलब नहीं निकलता है। और पूजा पूज्य पुरुषों के सम्मुख जाने पर उनके अभाव में उनका गुणानुवाद करना पूजा है। पूज्य पुरुषों के सम्मुख जाने पर या उनके अभाव में उनका गुणानुवाद करना, भाई भगवान का अभाव है ना, तो उनका गुणानुवाद अपन उनके ब्रह्म के सामने कर रहे हैं। और किस भाव से, ये जानने के लिए कि वही गुण हमारे अंदर भी हैं, मतलब भगवान के साथ सिद्ध स्वरूप हो हम, तो सिद्धों के जैसे गुण हमारे अंदर भी हैं, तो उस भाव से कि मेरी आत्मा भी भगवान के स्वरूप ही है, इस भाव से अपन पूजा करते हैं। तियोजन क्या होता है? सिद्ध स्वरूप 8 गुणों की प्रकटता या फिर ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का क्षय। तो आते ही हैं सारे नाम अपने इसमें, तो या तो सिद्ध स्वरूप 8 गुणों की प्राप्ति के लिए या फिर ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के क्षय के लिए पूजा करते हैं। पूजा भी नित्य पूजा, नैमित्तिक पूजा। नित्य पूजा तो अपन करते ही है, नैमित्तिक पूजा कोई विशेष अवसर पर करते हैं, अनुष्ठान आदि के। अब कई जगह 5 अंग आते हैं पूजा के, कई जगह 6 अंग आते हैं। अंग में आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन, है ना। इसमें अभिषेक जोड़ दो तो 6 अंग हो जाते हैं। जो सदाशिव दास जी है ना, रत्नकंटक श्रावकाचार्य की वचनिका लिखी जिनने, उनने 5 अंग बताए हैं पूजा के। मैं अभिषेक को ऐड नहीं किया, बाद में और आचार्यों ने अभिषेक भी ऐड किया। तो आह्वान, अत्र अवतार पढ़ते हैं ना, अवतार मतलब आइए आइए। तिष्ठ तिष्ठ मतलब विराजिए विराजिए। सन्निहितो भव सन्निधिकरण मतलब और निकट में विराजिए, सन्निकट, उनकी सन्निधि में हम प्राप्त हों, इस भाव से ये 3 पद हैं, आह्वान, स्थापना, सन्निधिकरण। एक अंग होता है पूजन, पूजन का गुणानुवाद, लास्ट में विसर्जन, वो भी लास्ट है आरती तक। तो ऐसे पूरी 6 अंगों के साथ पूजा करनी चाहिए। निरंजन हो गया आरती। हाँ है? आरती निरंजन। हाँ, क्योंकि देव दर्शन तो सभी कर लेते हैं, बाहर से कुत्ता बिल्ली भी निकले वो भी देव दर्शन कर लेंगे, फिर अंतर क्या है ना। इसीलिए पूजन करना जरूरी बताया है। सिर्फ मनुष्य ही पूजन कर पाता है ऐसे अष्टद्रव्य से। इसमें भी ओनली पुरुष सभी से पूर्वक पूजन कर पाते हैं। तो जो 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 चीजें कर पाते हैं वो तो करना चाहिए कि नहीं। मान लो लोग नहीं कर पाते अभिषेक, तो हमें तो करना ही करना चाहिए, जिसके लिए बताया। जो नहीं देव कर पाते वो गन्नों तक लेके स्टार्ट करें। हाँ, जो देव लोग नंदीश्वर देव में पूजन करने जाते हैं, ये सब तो वो अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करते हैं ना, उनकी तो रत्नों वाली द्रव्य होती है। आपने बोला भी पुरुष है। नहीं, लेकिन वो संयमी नहीं होते ना, मतलब ऐसे जैसे आज के पर्सपेक्टिव में भी त्रियंश भी ऐसे दर्शन तो सब कर लेंगे, पूजन मनुष्य ही कर पाएगा। और अभी स्वास्थ्य बनाते हैं, स्वास्थ्य बनाने का पता है ना कैसा बनाते हैं? पूजन चालू करते हैं तो हाँ, नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट, नीचे से ऊपर मतलब निरोध से सिद्ध से लातक, ऐसे भाव के साथ, लेफ्ट से राइट, इसका मतलब स्थावर से त्रस या केंद्रीय से पंचेंद्रिय टाइप के भाव से, हाँ कैसे ही मान लो। और फिर 4 बाद में ये 4 गति के प्रतीक के रूप में कि हमें नरक गति नहीं चाहिए, और ऐसी डंडी करके थोड़ा सा टेढ़ा भी करते हैं, ये गति में नहीं जाना, ऐसे त्रियंच गति में नहीं जाना, देव गति में नहीं जाना, वापस से मनुष्य गति में भी नहीं आना, उद्धार हो जाए इस भाव से। और बीच में 4 अनंत चतुष्टय के प्रतीक के रूप में 4 और फिर तो पूरा सीक्वेंस पता ही है, विनय पाठ, नाथुराम जी ने जो लिखा है, हाँ सिद्धिशिला बनाते हैं, और उसमें एक सिद्ध परमेश्वर प्रतीक और रत्नत्रय के 3 दौर। और इधर तो वो गिनती भी लिखते हैं, वो हमारे इधर तो नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं, मतलब स्वास्थ्य के चारों साइड कुछ नंबर्स लिखते हैं, हमारे उधर नहीं लिखते प्रकार से। डॉट बना लिखते हैं ना कुछ लोग, काय का प्रतीक है वो 2, 24, 3, 5, 3 रत्नत्रय, 24 तीर्थंकर, 5 परमेश्वरी और 2
चार किसके लिए? अनिरुद्ध। ठीक है। हाँ, 3, 4, 5 और 24 ऐसे भी गिनती लिख रही है। फिर नाथूराम जी के द्वारा लिखा गया विनय पाठ पढ़ते हैं। विनय पाठ भी एकदम सब रेडी हो जाए तब चालू करना चाहिए, हम गड़बड़ करने लगे बीच में, वो चलता रहता है विनय पाठ पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विनय पाठ एकदम भक्ति से वो है ना पूजा की प्रस्तावना के रूप में कि आपके उस टाइम तक भाव बन जाए एकदम, नहीं तो ऐसे तो सीधा नमकार मंत्र से चालू करते, लेकिन विनय पाठ रखा कि आप थोड़ा टाइम लगता है ना फ्लो में आने में, तो फ्लो के लिए था। ऐसा काम करते करते करेंगे तो फिर उसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, मंगलाष्टक पढ़ सकते हैं। कि सुबह तो आ नहीं पाते जल्दी, तो जब काम कर रहे होते हैं तो उतने में मंगलाष्टक पढ़ लो, और इधर खड़े हो गए तब विनय पाठ पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। करेंगे अगली बार से। हाँ तो इसमें तो लास्ट में नाम तो आ ही जाता है, मंगल नाथुराम है तो नाथुराम जी ने लिखा है। फिर पूजा पीठिका पढ़ते हैं, ये तो सबको पता है ना। पूजा प्रतिज्ञा पाठ पढ़ते हैं, 5 अर्घ्य पढ़ते हैं, उदक चंदन तंदुल वाले, उदक चंदन का मतलब मैं प्रशस्त मंगलगान के शब्दों से गुंजायमान जिन मंदिर में जिनेंद्र देव का जल चंदन आदि से पूजन करता हूँ। ऐसे जिन ग्रहे कल्याण महाम्यजे, जिन ग्रहे जिननाथ महाम्यजे, कल्याण से कल्याण, नाथ से 5 परमेश्वरी, नाम से भगवान की 1008 नाम, सूत्र से तत्वार्थ सूत्र। इसमें भी दोनों सेम पढ़ देते हैं अपन, इधर एक जो पढ़ते हैं और रत्नात्रय का अर्घ्य पढ़ते हैं, हो जाता है ना सेम। इधर तत्वार्थ सूत्र की मुख्यता है और उधर रत्नात्रय की मुख्यता है, तो उधर भी सेम आ जाता है, तो अलग भी पढ़ सकते हैं। मतलब आश्रम में विराज का एक ऐसा भी था ना कि तंदुल और तंडुल में एक मछली होती है, हाँ, तंडुल और तंडुल। तंडुल नहीं पढ़ना है, तंडुल दादवाट वाला। फिर जब स्वस्ति में पूजा प्रतिज्ञा पाठ पढ़ते हैं, इसका भी मीनिंग बहुत अच्छा है, तो देखेंगे बाद में कभी। तो स्वस्ति मंगल पाठ आता है, स्वस्ति मतलब अभी देखा था ना, आत्म लोक कल्याण के 24 तीर्थंकरों का मंगल स्मरण रूप होता है। स्वस्ति जहाँ पढ़ता है तो कल्याण होता है, कल्याण के भाव से, या मंगल स्वरूप हो या कल्याणमय हो। परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ आता है, जिसमें क्या क्या आता है, ये 64 रिद्धियों के नाम आते हैं। जैसे शुरू के 4 काव्य में 18 बुद्धि रिद्धि, प्रतिक्रिया रिद्धि है ना, तप रिद्धि, औसत रिद्धि, रस रिद्धि, अक्षीण रिद्धि, सारी 64 रिद्धियों के नाम आ जाते हैं। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार हो, इस भाव से अपन पढ़ते हैं। इसमें भी कोई पहला और लास्ट पढ़ लेते हैं कई जगह, इधर तो सारा ही पढ़ते हैं, कई जगह मैंने देखा पहला पढ़ेंगे और लास्ट पढ़ेंगे। मतलब उनको शुरू की 3 रिद्धि 4 रिद्धि चाहिए और लास्ट की 2 5 ही, ऐसा है ना, तो वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ, सारा पढ़ना चाहिए। कई जगह मतलब जहाँ जहाँ मेरा जैसे भोपाल में कुछ रहा, उधर जगह दोनों ही पढ़ते हैं। इंदौर में भी कई जगह सिर्फ 2 ही पढ़ते हैं, ये पढ़ा और लास्ट वाला। जल्दी जाना रहा तो पढ़ेगा। क्षीरम श्रवण तो आ जाता है सीधा, है ना। तो अभी 1-2 चीज और है, जैसे निर्विपामिति, निर्विपामी और इति मतलब इस प्रकार, निर्विपामी मतलब भेंट करता हूँ, अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। तो निर्विपामी मतलब होता है भेंट करता हूँ, और इति मतलब इस प्रकार। तो संपूर्ण रूप से समर्पित करने का नाम निर्विपामी। इत्य आशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपामि, इत्य आशीर्वाद बोलने की जरूरत नहीं होती है, पुष्पांजलि क्षिपामि में वो भाव आ जाते हैं। तो सभी सर्वभूत की मंगल कामना के लिए इत्य आशीर्वाद वो लिख देते हैं। वसट एक बीज होता है, आकर्षक से खा बीज है, तो उसमें पढ़ते हैं ना, संवसट आवाना आत्मा सन्निधि भाव वसट सन्निधि कारण। तो वसट एक बीज है और सन्निधि कारण तो उनकी निकट विराज है इसके भाव के साथ। अत्र तो हो गया, अत्र मतलब यहाँ, अवतर अवतर आइए आइए, यहाँ आइए, तिष्ठ तिष्ठ यहाँ ठहरिए ठहरिए, या रुकिए रुकिए। और संवसट मतलब जीतने का एक उपकरण है, उपादान का नाम है संवसट, और वसट एक बीज है। वसट को मतलब है सन्निधि कारण से, जो
आएगा कि निकट में विराजमान है। एक वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ है, उसमें ये सब डिटेल से दिया है, इसका मीनिंग वगैरह वसुनंदी आचार्य का है। तो फिर तो पूजन ही चालू होती है। तो सच्चे देवदास गुरु का आगे तो चढ़ाते ही है पूजन, हमारे घर तो रूल है पूजन करते ही करते हैं वो। देवदास गुरु की कराएंगे, फिर जो भी पंचपरमेश्वरी की करनी है या जो भी तीर्थंकन करनी है वो बाद में, लेकिन देवदास गुरु की कंपलसरी है, या फिर नव देवता की है ना, उसमें वो सारा आ जाता है। ठीक है, 2-5 मिनट और लेते हैं। जल चंदन अक्षत किस भाव से चढ़ाते हैं अपन? तो एक तो अपन ने देखा कि या तो 8 कर्मों के नाशन के निमित्त से या फिर 8 गुणों की प्राप्ति के निमित्त से। सिद्ध परमेश्वरी के 8 गुण होते हैं और 8 कर्मों का अपन को क्षय करना होता है। तो जल जैसे हो गया, जल ज्ञान का प्रतीक हो गया, चंदन शीतलता का प्रतीक हो गया, अक्षत अतीन्द्रिय सुख का प्रतीक हो गया, पुष्प काम सिद्धि का प्रतीक हो गया, नैवेद्य क्षुधा नाशक हो गया, दीप दिव्य देह प्राप्ति का प्रतीक, धूप बाहर से रहित हो सके ऐसे निर्धार का प्रतीक माना जाता है, फल मोक्ष का प्रतीक और अर्घ मोक्ष पद के अनुगामी बने इस भाव से। इसमें ही जल के लिए ज्ञानवाणी कर्म के क्षय से, ज्ञानवाणी कर्म का क्षय हो इस भाव से जल। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय तो पढ़ते हैं, इसी को पढ़ते पढ़ते यदि अपने मन में भाव भी आ गए कि अच्छा कौन सा कर्म का नाश, तो ज्यादा पुण्य का बंद हो जाएगा उसमें में। जल चढ़ा रहे हैं तो ज्ञानवाणी कर्म का क्षय हो, है ना, क्योंकि ये लाइन तो आती नहीं है ज्ञानवाणी का कुछ अपने इसमें, लेकिन 8 कर्मों के नाश हेतु ये फल चढ़ा रहे हैं तो ऐसा भाव आ सकते हैं। या फिर ज्ञानवाणी कर्म का क्षय या तो अनंत ज्ञान का प्रतीक, इन दोनों में से कुछ भी, या तो कर्म का क्षय या वो गुण का प्रतीक। चंदन दर्शनावणी कर्म का क्षय या फिर अनंत दर्शन का प्रतीक। अक्षत मोहिनी कर्म का क्षय या अक्षय पद की प्राप्ति का प्रतीक। पुष्प अंतराय कर्म का क्षय या फिर अनंत बल का प्रतीक। नैवेद्य वेदनीय कर्म का क्षय या फिर अव्यवाद सुख का प्रतीक। दीप नाम कर्म का क्षय या फिर सूक्ष्मत्व गुण का प्रतीक, सिद्धों के गुण में आता है। धूप गोत्र कर्म का क्षय या फिर अगुरु लघुत्व गुण का प्रतीक। और फल हो जाएगा आयु कर्म का क्षय या फिर अवगाहनत्व गुण के प्रतीक के रूप में। इस प्रकार ऐसे भावों के साथ यदि अपन उपासना करेंगे तो ये कठिन समय में भी संबल देगा ये सब अपन को, है ना, और धैर्य और साहस का सृजन करेगा। इसमें अभी कोई बोले कि ये सब ऐसा अंधानुकरण या रूढ़िवादी जैसा बात करे, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इन सब समर्पण में अपन चढ़ा रहे हैं तो परंपराओं का अंधानुकरण जैसी कोई बात नहीं है, ये तो आस्था का प्रतीक है, तो करना चाहिए। नहीं तो कोई बोले एक पुरानी परंपरा चली आ रही, क्यों चलाना, आज के नए के हिसाब से कुछ करो। एक तो कुछ करना नहीं, बात करना है बस। तो ऐसा अंधानुकरण जैसा कुछ नहीं है इसमें। कोई बोले मूर्ति पूजा क्यों, इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं कि घर में जो तस्वीर वगैरह होती है ना, दादाजी की तस्वीर हो मान लो, तो कोई बोले कि इसको जूता से रौंद दो, तो रौंदते हैं क्या? नहीं रौंदेगा कोई, वैसे ही हो गया ना। ये अंधानुकरण कहाँ हुआ फिर? श्रद्धा के पास विवेक रूपी आंखें होती हैं, सही गलत की पहचान हेतु हमारी श्रद्धा भक्ति एक पाषाण के अंदर परमात्मा को जन्म देती है, इसीलिए मूर्ति पूजा उचित है। फिर भी हम तो बोलते हैं ना कि हम तो मूर्ति की नहीं मूर्तिमान की पूजा करते हैं। मूर्तिमान की है जीवन सफल बनाने के लिए अरहंत परमेश्वर की, ठीक है, नहीं रखते? पूजा कुछ समझ आया होगा।